क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं? फॉरेंसिक भाषा में एक टर्म होता है जिसे बॉडी फार्मा कहते हैं। यह बॉडी फार्मा मौत के बाद शरीर के गलने का एक पैमाना होता है जिससे फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं वो मौत होने का सही कारण और सही समय पता कर पाते हैं। मरते वक्त इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है, इंसान तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देता है और खून का दौड़ना भी बंद हो जाता है, जिससे हमारे कान ठंडे पड़ जाते हैं। खून में एसिडिटी बढ़ जाती है और हमारे गले में कफ जमा हो जाता है, जिससे सांस लेते समय खड़खड़ जैसी एक आवाज़ आती है। इस आवाज़ को मौत की आवाज़ भी कहते हैं। उसके बाद इंसान का जो फेफड़ा होता है और दिमाग होता है वो अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन विज्ञान का एक विचार है कि हमारे दिमाग में एक सेल पाया जाता है जिसे स्टेम सेल कहते हैं। अगर वह सेल जिंदा रहता है तो इंसान को फिर से जीवित किया जा सकता है। मौत के बिल्कुल बाद, जिसे पैलर मोर्टिस स्टेज कहते हैं, यह स्टेज मौत के बाद शरीर के गलने की पहली स्टेज होती है। इस स्टेज में शरीर गलना प्रारंभ करता है। इस स्टेज में शरीर के ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के कारण हमारा जो शरीर है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है और हमारे आँख की जो पुतलियाँ होती है पथरा जाती है, अर्थात फैल जाती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम होने के कारण हमारा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। उसके बाद दूसरा स्टेज एल्गोर मार्टिस का होता है। यह स्टेज मरने के 1 घंटे बाद की होती है। यह स्टेज गलने की दूसरी स्टेज होती है। इस स्टेज में बॉडी के ठंडे होने की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं पहले बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट लाश की गुदा या फिर लाश के लीवर में बॉडी टेम्परेचर डालते हैं। लीवर से बॉडी टेम्परेचर लेने के बाद एक थर्मोमीटर होता है जिसे मीट थर्मोमीटर कहते हैं। उस थर्मोमीटर को शरीर के जो मांस उसको काट कर सीधा लीवर में उतारा जाता है। आपने ऐसे कई मूवी देखे होंगे जिसमें विलन क्या करता है, जो डेड बॉडी होता है उसको फ्रीजर में रख देता है ताकि उसकी जो गलने की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इसके मरने का जो समय है और जो कारण है उसे पता ना कर पाए। उसके बाद जो अगली स्टेज होती है उसे रिगोर मोर्टिस कहते हैं। यह अवस्था मरने के 1 से 8 घंटे के बीच की स्टेज होती है। इस स्टेज में बॉडी की सभी जो मांसपेशियां होती है वो अकड़ जाती हैं और बाल खड़े होने लग जाते हैं। यह प्रक्रिया बॉडी में उपस्थित लैक्टिक एसिड और अनियंत्रित कैल्शियम के कारण होती है। इसीलिए कहते हैं कि मरने के बाद जो बॉडी होती है उसका जो बाल होता है वो बढ़ता जाता है और नाखून भी बढ़ते हैं। हमारे बाल और नाखून बढ़ने का एक और कारण यह है कि मृत्यु के बाद जब शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से जो हमारे सिर होती है और हमारे जो हाथ की जो उंगली होती है उसकी जो आसपास की जो त्वचा होती है ना वो सिकुड़ने लगती है, हमें नाखून और बाल बढ़ते हुए प्रतीत होती है।